Hello everyone, how are you all? Doing great as usual. Nice. चलिए आगे बढ़ते हैं. चैप्टर नंबर 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 10 गुजरात बोर्ड. ठीक है. फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी. प्रीवियस सेशन में हमने क्या देखा था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमी बेसिकली क्या होता है वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में देख लिया. अब फीचर जब भी वर्ड आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो पूछते हैं व्हाट इज द फीचर, what are the characteristics, what is the nature. तो इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है? जब अगर क्वेश्चन आता है कि लिस्ट डाउन एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, तो वो क्या जानना चाहते हैं? या कोई भी इन जनरल क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा है कि इसके फीचर्स बताओ, तो लेकिन फीचर्स यानी क्या? तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी जो भी कंपास बॉक्स है या पेन जो भी आपके पास है अभी आसपास में पड़ी हुई है, ठीक है, उसका कुछ स्पेसिफिक कलर होगा, कुछ स्पेसिफिक उसकी डिजाइन होगी, शेप होगा, ठीक है, पाउच होगा या कंपास बॉक्स है, ठीक है. तो वो क्या हो गए? वो उसके फीचर्स हो गए. अगर मैं आपको बोलती हूँ कि अपने कंपास बॉक्स के फीचर्स बताओ, व्हाट विल यू से? इट इज अ ब्लैक कलर, इट इज हैविंग दिस कार्टून का फोटो ऑन दिस, और इट इज हैविंग मार्वल का ये मूवी का हीरो का फोटो ऑन दिस. ठीक है, तो वो क्या हो गए? वो फीचर्स हो गए. दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके. सिमिलरली एक कंट्री है, अगर वो डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलप्ड कंट्री है, या वो अंडर डेवलप्ड कंट्री, वो मुझे पता करना हो तो मैं कैसे पता कर सकती हूँ? उसके भी कुछ फीचर्स हैं. जैसे आपके कंपास बॉक्स का कलर है, शेप है, ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये अलग अलग फीचर्स हुए, ये अलग अलग डिस्क्राइब करने का तरीका हुआ, है ना, ये अलग अलग डिस्क्रिप्शन हुए आपके कंपास बॉक्स से. सिमिलरली इकोनॉमी जो होती है उसका भी डिस्क्रिप्शन. ओके. हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ओके, दिस कंट्री is called a developed country. So how do we recognize that? There are a few features. ठीक है, कुछ फीचर्स है, कुछ की पॉइंट्स है जो अगर वो कंट्री में हो रहा है. ओके. क्यों हम बोलते हैं कि चाइना इज अ सुपर पावर, या क्यों हम बोलते हैं यूएसए इज अ सुपर पावर? सुपर पावर हम जब भी बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि ओ वो कंट्री के पास तो बहुत पैसा है, वो कंट्री की मिलिट्री तो बहुत स्ट्रांग है, वहां पे इंडस्ट्रीज बहुत सारी है, वहां पे एजुकेशन हेल्थ केयर बहुत अच्छा है. ठीक है. तो इन शॉर्ट ये जो अभी हम 9 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं उसमें से काफी सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए. ओके. तो जब भी हम किसी कंट्री की बात करते हैं तो डेवलप्ड कंट्री कौन सी होगी? जिसके पास ये अभी जो मैंने पॉइंट्स बोले, मिलिट्री, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट यानी मॉनिटरी, ठीक है, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन जो इंडस्ट्रीज में होता है वो, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज, ठीक है, ये सारी अगर एक कंट्री में अच्छी है मतलब कि वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री है. गेटिंग इट? और अगर कहीं पे ये चीजें नहीं है तो वो कंट्री क्या हो जाएगी? या तो डेवलपिंग हो जाएगी या अंडर डेवलप्ड हो जाएगी. ओके. ये मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू दे दिया कि इस तरह से यू कैन जस्ट पॉइंट, you can just list down the points. ठीक है. Now let us read and let us try to understand each and every point. And before we get into the details, I would like to clearly tell you that this question is a 3 marker, 5 marker. पूछा ही जाता है. ठीक है. You can either tick it down in your notebook, सॉरी टेक्स्ट बुक में टिक कर दो, इंपॉर्टेंट करके लिख दो, या 3 मार्क 5 मार्क करके लिख दो. आता ही है ये क्वेश्चन. ठीक है. दैट्स अ पिंकी प्रॉमिस फ्रॉम that it will come in either 3 marks or 5 marks. दूसरा तरीका कि कैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है. सी, अभी जब भी अगर 3 मार्क में या 5 मार्क में ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं. ठीक है. वो 9 पॉइंट्स को आप लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे. ठीक है. क्यों? क्योंकि यू आर मेंशनिंग 9 पॉइंट्स. ओके. ब्रीफली मतलब अब कितना ही और ब्रीफली बोलोगे? देखो यहाँ पे 1-2 लाइन ही दी है, मतलब उससे कम मत लिखना. हाँ, ब्रीफ बोला है मतलब. हाँ. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, फॉर एग्जांपल अब जैसे देखो यहाँ पे दिया है, अभी तुमको 2 मार्क्स में कैसे पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन कि हाउ इज अनएम्प्लॉयमेंट अ फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी. मतलब कि क्या पूछ रहे हैं?
तुमको सीधा सीधा बोला कि एक्सप्लेन अनएम्प्लॉयमेंट एज द फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, नहीं, तुमको घुमा के पूछा, ट्विस्ट करके पूछा। अब तुम क्या हो जाओगे, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे ये तो कहीं है ही नहीं। लेकिन ये 9 पॉइंट्स में से ही एक पॉइंट उठा के उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने 2 मार्कर बना दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों फीचर है डेवलपिंग इकोनॉमी का, एक्सप्लेन करो। गेटिंग इट? सो व्हेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जब भी आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो सारे पॉइंट्स, अब जैसे देखो 1 2 3 है, वो उसमें डेटा दिया है, वो सीधा डेटा रटना है, ओके। लेकिन 4 है, 5 है, 5th पॉइंट है, 7th पॉइंट है, 8th है, 9th है, ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल, ओके, ठीक है। तो इस तरह से प्रिपेयर करना कि 3 और 5 मार्क्स के लिए तो पूरा फुल फ्लेज आंसर प्रिपेयर करोगे ही, उसमें एक एक पॉइंट भी लर्न तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके आंसर बनेगा, है ना। और वो फिर इंडिविजुअली जब 2 मार्क्स में आता है तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। व्हेनेवर यू प्रिपेयर, प्लीज प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, मतलब कि तुम्हारा कंटेंट ऐसा नहीं कि फिर 2 मार्कर में 1 लाइन लिख के आ गए या 2 लाइन लिख के आ गए, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही यहाँ जितना दिया है उससे ज्यादा बोलो या लिखो, लेकिन इतना तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, ओके। चलिए, लेट अस बिगिन। Economy of developed and developing countries is separated on the basis of per capita income, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पर कैपिटा इनकम हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है पहले के लेक्चर में। इफ यू नीड अ रिकैप, प्लीज गो एंड हैव अ लुक एट दैट वीडियो वंस अगेन। मैं एक क्विक एकदम शॉर्ट में बता देती हूँ क्या होता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इज obtained by dividing total national income of the country by total population of that country, ठीक है। अगर मुझे इंडिया का पर कैपिटा इनकम जानना है तो मैं अमेरिका की पॉपुलेशन से डिवाइड नहीं करूंगी इंडिया की नेशनल इनकम को, क्वाइट कॉमन सेंस थिंग, राइट? या सो total national income of India divided by the total population of India will give me the per capita income of India. Getting it? So what is World Bank saying? World Bank ने क्या बोला है कि किसी भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम अगर 735 डॉलर से कम हुआ तो वो कंट्री डेवलपिंग कंट्री में मानी जाएगी या गिनी जाएगी। 3 कैटेगरीज है, डेवलपिंग, डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड, ठीक है। डेवलपिंग यानी हमारी कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में आती है, जिसका ग्रोथ बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हुआ है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छा हो चुका है। वी आर इन द मिड वे, वी आर इन द प्रोसेस, ठीक है, वी आर गेटिंग प्रोसेस, ओके। एंड जबकि चाइना, जापान, रशिया, अमेरिका, ये सारी जो कंट्रीज हैं वो सारी कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अभी हम जो फीचर्स देखेंगे वो सारे फीचर्स उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं, इसके अपोजिट फीचर्स हैं उनके पास। क्यों? क्योंकि हम किसके फीचर्स पढ़ रहे हैं, कौन सी कंट्री के, डेवलपिंग इकोनॉमी के, यानी कि क्यों वो अभी भी डेवलपिंग वाले स्टेज में है, क्यों वो कंट्री डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि जो फीचर्स अभी हम पढ़ेंगे वो अभी तक उन्होंने अचीव नहीं किए। द मोमेंट दे अचीव ऑल दैट, अगर पर कैपिटा इनकम जितना वर्ल्ड बैंक बोलती है, ठीक है, वो एवरी उनका जो रिपोर्ट होता है टाइम टू टाइम आता रहता है कि हाँ इस साल में इतना पर कैपिटा इनकम होना चाहिए एक कंट्री का, ठीक है। तो वो पर कैपिटा इनकम जैसे ही वो कंट्री का बढ़ता है तो वो ऑटोमेटिकली डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आ जाता है, राइट? So, what are they saying here? Let us see. Point number 1. क्या फीचर है या डेवलपिंग इकोनॉमी, एक कंट्री क्यों डेवलपिंग बोली जाती है, क्या कमी है वहां पे? वहां पे कमी है पर कैपिटा इनकम। अब जब मैं पर कैपिटा इनकम समझा रही थी, ठीक है, और ये बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है, कब पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी? जब नेशनल इनकम ज्यादा है लेकिन पॉपुलेशन कम है, ठीक है। बिल्कुल कम नहीं बोल रही मैं, लेकिन इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से पर कैपिटा इनकम बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। गेटिंग इट? सो इफ द पॉपुलेशन इज लेसर एंड इफ द टोटल नेशनल इनकम इज मोर, तो ऑब्वियसली द पर कैपिटा इनकम विल बी मोर। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है, जो मैं 2-3 बार नाम बोल चुकी हूँ, मैं बार बार नहीं बोल रही हूँ,
वो फिर बहुत रिपीटेटिव साउंड करेगा, ठीक है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे ओवर पॉपुलेशन, हाँ चाइना डेफिनेटली, बट अगेन they are still doing really well with such a huge population. They are still like damn good. ओके चाहे मिलिट्री हो गया, चाहे इंडस्ट्री हो गया, किसी भी तरह से अगर उनके बारे में बात की जाए, दे आर रियली वेरी, या सो लेस पर कैपिटा इनकम। लेस पर कैपिटा इनकम है मतलब कि कंट्री में नेशनल इनकम जो है वो कम है कंपेयर टू द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हमारी कंट्री का ही एग्जांपल लूंगी मैं, हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम कम है। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम जो है उसके सामने पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ठीक है, लेट मी सिंप्लीफाई दिस, इफ देर आर 5 चिल्ड्रन एंड इफ देर आर 10 चॉकलेट्स, ठीक है, तो 5 बच्चे हैं तो सबको दो चॉकलेट मिल रही है। अगर अब वो 5 की जगह 2 बच्चे होते तो कितनी चॉकलेट मिलती? दोनों को 5-5 मिलती। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? मतलब कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, नेशनल इनकम ज्यादा होगा और पॉपुलेशन कम होगी तो पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में क्या बोल रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम कम है, मतलब कि क्या ज्यादा है? पॉपुलेशन। इफ द पॉपुलेशन इज मोर, इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम्स होंगे वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज लेस एंड द पॉपुलेशन इज हाई। सी ये बहुत, मैं वही बोल रही हूँ, एक चीज मैं बहुत क्लियरली बोल दूं, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और मैंने पहले भी बोला है, मैं वापस बोल रही हूँ, मैं आगे के सेशंस में भी बोलती रहूंगी, आपको जितना टेक्स्ट बुक में दिया है उससे सिर्फ थोड़ा बहुत ओके कि भाई नेशनल इनकम यहाँ पे लिखा है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स या टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, लेकिन उससे ज्यादा क्या? तो बहुत ज्यादा डिटेल में अगर आप इंफॉर्मेशन ढूंढने का कोशिश करेंगे तो यू विल गेट कंफ्यूज, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी आपको इकोनॉमिक्स नहीं पल्ले पड़ने वाला, ये समझ लो। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें नहीं समझ आएगा, बट आई एम सेइंग कि उसका लेवल जो है वो 11th-12th वाला है। कुछ बहुत बेसिक चैप्टर्स आपको यहाँ दिए गए हैं, जस्ट फोकस ऑन दैट ओनली। गेटिंग इट? डिटेल में है, हायर स्टैंडर्ड्स में आप पढ़ेंगे ही। ओके, तो थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा कॉमन सेंस है वो चलाना। ओके, फर्स्ट पॉइंट में पर कैपिटा इनकम कम है। कब पर कैपिटा इनकम कम होगी? जब पॉपुलेशन ज्यादा है और नेशनल इनकम कंट्री की कम है। घर में खाने वाले 10 लोग हैं लेकिन कमाने वाला एक है, तो घर की इनकम ऑब्वियसली कम होगी, ठीक है। तो क्या वो पॉपुलेशन जो 10 लोग हैं घर के, उनको हर चीज मिल पाएगी? नहीं मिलेगी, स्कैरसिटी होने ही वाली है, बिकॉज द इनकम इज लेस एंड द फैमिली मेंबर्स आर मोर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा होगी लेकिन कंट्री का नेशनल इनकम ज्यादा नहीं है, तो क्या सारे लोगों को पर कैपिटा इनकम अच्छी खासी मिलेगी? क्या लोग उससे बेसिक अपनी नीड सेटिस्फाई कर पाएंगे? नहीं, ठीक है। एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू स्केर्सिटी। ओके, बस यहाँ के लिए इतना समझ लेना है। और ये वाले पॉइंट में क्या बिल्कुल लिखना ही पड़ेगा, नेशनल इनकम इज लेस एंड पॉपुलेशन इज मोर, या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाई। पूरा पॉइंट तुमने भर के लिखा पैराग्राफ, लेकिन ये दोनों वर्ड्स नहीं है, ये पूरी लाइन जो बोली अभी वो नहीं है, तो दिस इज ऑफ नो यूज, यू विल नॉट गेट पॉइंट्स, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। गेटिंग इट? ठीक है। तो the per capita income remains low because of the less per capita income, the living standard of the people is low. अब मैडम पर कैपिटा इनकम कौन देता है? पर कैपिटा इनकम कौन कैलकुलेट करता है? पर कैपिटा इनकम लोगों को, सब लोगों को मिलती है? प्लीज डू नॉट गेट इनटू इट। हाँ, अगर तुम्हें आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या आउट ऑफ इंटरेस्ट जानना है, यू कैन गूगल इट एंड यू विल गेट द डिटेल्स, ठीक है। लेकिन कैसे कैलकुलेट होता है, कितना कैलकुलेट होता है, कितना इस साल में मिला था, प्लीज
यू आर इन्वाइटिंग अननेसेसरी डाउट्स, ठीक है, जिसकी कोई आवश्यकता यहाँ आपको है ही नहीं, गेटिंग इट, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ग्रोथ, जो ऑलरेडी पॉइंट नंबर 1 में आ गया। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज, अगेन आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ आवर कंट्री, फर्स्ट वाले पॉइंट पे भी हमारी कंट्री का ही एग्जांपल है, ठीक है, कि हमारी नेशनल इनकम कम है और पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो काफी हाई है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिविजन कम हो जाएगी और उसकी वजह से पर कैपिटा इनकम जो है वो लोगों को कम मिलेगी। सिमिलरली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ती है तो उसकी वजह से पर कैपिटा इनकम तो डाउन जा ही रहा है और सारी बहुत फैसिलिटीज हैं जो सब लोगों को इक्वली नहीं मिलती, ठीक है। अब वो फैसिलिटीज वापस क्या लग्जरियस चीजों की बात हो रही है, नहीं, बेसिक फैसिलिटीज, हाउसिंग, लोगों के पास घर नहीं है रहने को, लोगों के पास खाना नहीं है खाने को, there is scarcity of food, there is scarcity of housing facilities, there is scarcity of education facilities, healthcare facilities. Why? Not because the government is lacking or something, but because the population is so much. कहाँ accommodate करेंगे इतने लोगों को, getting it, समझ रहे हो? तो population growth rate को control करने की बहुत जरूरत है, right? Population growth rate is high in developing nations and the rate of population growth is 2% more in these nations. Developing countries में MCQ में आ सकता है, true or false में आ सकता है, fill in the blanks में आ सकता है कि developing countries में compared to other countries, see other countries is obviously developed countries, okay? अंडर डेवलप्ड की बात नहीं करेंगे, अंडर डेवलप्ड में तो और ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, गेटिंग इट। तो डेवलपिंग जो कंट्रीज होंगी क्या बोल रहे हैं, वहां पे कितना ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हर कंट्री में, पॉपुलेशन हर कंट्री में बढ़ ही रहा है, लेकिन द रेट, द क्या बोलते हैं, जो नंबर बढ़ता जा रहा है वो डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा होता है। क्यों बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज की पॉपुलेशन ऑटो पहले से ही ज्यादा है, गेटिंग इट, ठीक है, दैट्स ऑल। ये तो बहुत ही छोटू सा था। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, today also, no matter in whichever century we are, no matter how many years we have crossed, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, कितना ही हम आगे आ चुके हो, कितना ही हमारा टेक्निकल एडवांसमेंट हो चुका हो, बट वी कैन नॉट डिनाई दैट मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन स्टिल लिव्स इन रूरल इंडिया। ज्यादातर हमारी पॉपुलेशन जो है वो कहाँ बसती है, अभी भी रूरल एरियाज में, गेटिंग इट। तो क्या हो जाता है, वो डिपेंड करने लगते हैं नहीं, आई एम सो सॉरी, वो डिपेंड पहले से ही करते हैं एग्रीकल्चर पे। अब एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहे हैं तो क्या वो बुरी चीज है, नहीं, एग्रीकल्चरल सेक्टर में अगर वो इन्वॉल्व है तो वो बुरी चीज नहीं है, बट द थिंग इज इट इज लीडिंग देम टूवर्ड्स अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्या होगा, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस अगर बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन वापस, सी रूरल एरिया में पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन हमारी कंट्री की रूरल एरिया से। अब बहुत सारा रूरल एरिया जो है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ज्यादातर जगह पे घर बन रहे हैं तो जमीन कम होती जा रही है, जमीन कम होती जाएगी तो खेतीबाड़ी कहाँ करेंगे, अपने घर के छत पे, समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? हाँ, तो डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर पे डिपेंड करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर इट्स लाइवलीहुड। रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो खेतीबाड़ी से ही अपना घर चलाते हैं, पैसे कमा, ठीक है। लेकिन जमीन कम होती जा रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उनको अर्बनाइजेशन, मतलब वो आ तो जाते हैं सिटीज में और अर्बन एरियाज में, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है तो वापस वही स्लम एरियाज में रहना, झोपड़पट्टी में रहना, वही अगेन नो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वेरी वेरी लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आई वुड रादर से, ठीक है। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इज एग्रीकल्चर. More than 60% of the population is dependent on agriculture for employment.
contribution of agriculture in national income of these nations is about 26%. क्या बोल रहे हैं? 60% से भी ज्यादा जो है पॉपुलेशन हमारी कंट्री की डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। किस चीज के लिए? घर चलाने के लिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट यानी घर चलाना, पैसे कमाने के लिए 60% से भी ज्यादा हमारी कंट्री की पॉपुलेशन डिपेंड करती है ऑन एग्रीकल्चर। Contribution of agriculture in the national income is 26%. नेशनल इनकम यानी कि टोटल हमारी कंट्री की जो इनकम आती है वो कहाँ से आती है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बेच के, एग्रीकल्चरल सेक्टर से जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसको बेच के जो पैसा आता है टोटल नेशनल इनकम में, वो आता है 26% कॉन्ट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का। गेटिंग इट? ठीक है। तो व्हाट शुड हैपन? अगर डेवलप्ड कंट्रीज को देखा जाए तो वहां पे ज्यादातर लोग इंडस्ट्रीज में, सर्विसेज में इन्वॉल्व है, जबकि इंडिया में या डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादातर लोग डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे। अब क्या एग्रीकल्चर में कोई रिलायबिलिटी तो किसी भी चीज में नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर में क्या कोई रिलायबिलिटी है कि हाँ आज बारिश हुई तो आज अच्छा काम हो गया, कभी बारिश नहीं हुई तो कभी काम अच्छा नहीं भी हुआ। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, काम हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, तो द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पर्सन इज नॉट गारंटीड, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। ओके, जबकि ज्यादातर लोग जो डेवलप्ड कंट्रीज में होते हैं वो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, वो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, वेयर दे नो दे आर अर्निंग। ठीक है, और उनको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट आने वाली नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट आ भी जाएगी तो दे हैव एम्पल ऑफ अदर थिंग्स टू डू। तो उनका डिपेंडेंस क्या एग्रीकल्चर पे ही है जॉब के लिए? नहीं। ठीक है, दैट्स व्हाट दे आर एक्सप्लेनिंग। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सदियों से होता आ रहा है, आज भी हो रहा है और सदियों तक होता ही रहेगा, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, चाहे कुछ भी कोई भी कुछ भी कर ले। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा ही होगा। रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर, ये याद रख लो, अपने दिमाग में से चिपका लो। ठीक है, unequal distribution of income and factors of productions is seen in developing countries. क्या हो रहा है? ठीक है, all the Ambanis and Adanis and Tatas and Birlas, ठीक है, and just ये तो very few examples है। तो जो बड़े बड़े ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं they are earning a lot, ठीक है, and the majority of the population is, मैं ये नहीं बोल रही कि उन्हें नहीं कमाना चाहिए, उन्हें कमाना चाहिए, but compared to the population of the country, ठीक है, जो रिसोर्स एलोकेशन भी होता है, फिर money is very powerful, we all know that. Okay, so it is very very easy for the richer section, which is very small in number compared to the poor people. ठीक है, पुअर हो गए, मिडिल क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास हो गए, लोअर मिडिल क्लास हो गए। ओके, इनके कंपैरिजन में जो पुअर वाली कैटेगरी है, जो रिच वाली कैटेगरी है, सॉरी, वो काफी ज्यादा है, कि काफी कम है, काफी कम है, राइट। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज अनइक्वल, जिसके पास पैसा है उसको ज्यादा रिसोर्सेज ऑब्वियसली मिलेंगे। ठीक है, और पैसा नहीं तो टाटा बाय बाय। Okay, you do not get equal resources as compared to others. This inequality is seen in cities as well as in villages. 20% rich people of the country share 40% of the national income, and the poorest 20% share 10% of the national income. This concentration of income and property is seen in the hand of rich people in the developing economy. Developing economy में अगर बहुत लॉजिकल चीज है, सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता इनकम का और रिसोर्सेज का, तो क्या गरीबी होती? ठीक है, ये जो हमें रास्ते पे झुपड़ियां बंधी हुई दिखती हैं वो दिखती नहीं, बिकॉज दे वो किसी को कोई शौक नहीं है ऐसे झुपड़ी बांध के रहने, बट दे आर नॉट हैविंग दोस फैसिलिटीज, दे आर नॉट हैविंग इनकम। गेटिंग इट? तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग हियर कि ज्यादा से ज्यादा जो रिसोर्सेज है, जो इनकम है, वो आती है बहुत कम माइनॉरिटी रिच पीपल के पास,
और जो गरीब बहुत बड़ा वाला जो सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, सोसाइटी इज पीपल। ओके, मैंने पहले भी बोला है कि सोसाइटी इज नॉट योर रहने वाला सोसाइटी, सोसाइटी इज पीपल। तो लोग जो रहते हैं हमारी कंट्री में, दुनिया की ही इन जनरल बात कर लेते हैं, तो द पुअर, द अंडर प्रिविलेज्ड आर नॉट एंजॉइंग द रिसोर्सेज, दे आर नॉट हैविंग सोर्सेज ऑफ इनकम। सो अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट चीज है। तो बहुत कम लोग हैं जो रिच पीपल का परसेंटेज जो है वो बहुत कम है, बट दे आर हैविंग ह्यूज amount of money and resources, obviously that follows money, right? Yeah. और जो पुअर सेक्शन है वो बहुत बड़ा है नंबर में, लेकिन उनके पास पैसा कम। इट इज अपोजिट, right? Unemployment, which we have already covered, so I'll just quickly read and explain. डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम होगी? लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, और पैसा नहीं होगा तो लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज पूरी करने के लिए जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग फैसिलिटीज, इसके लिए जो पैसा चाहिए होता है वो लोगों के पास नहीं होगा, और अल्टीमेटली वहां पे क्या देखा जाएगा? गरीबी देखी जाएगी, पॉवर्टी विल बी सीन देयर। Unemployment may be counted as an important feature of developing countries. In these countries, the ratio of unemployment is more than 3% of the total labor. ठीक है, 3% more than is more than 3% of the total labor. Sorry. तो unemployment क्या बोल रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है? जो टोटल लेबर फोर्स है उससे 3% ज्यादा। ठीक है, मतलब कि लोग भी इतने ज्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट जिनकी हो रखी है, जो अनएम्प्लॉयड है, वो नंबर बहुत बड़ा है। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। ये जितने भी परसेंटेज दे ये आपको रट्टा मारने पड़ेंगे, ये लिखने पड़ेंगे हाँ आंसर्स में, एंड ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव्स में तो पूछे ही जाते हैं। In these countries, different types of unemployment may be seen. That is seasonal, disguised, industrial, which we have already seen in chapter number 17. Poverty, अनएम्प्लॉयमेंट है, पर कैपिटा इनकम कम है, नेशनल इनकम कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो गरीबी नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक है, पॉवर्टी इज अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ पर कैपिटा इनकम। लैक ऑफ पर कैपिटा इनकम होगा या नेशनल इनकम अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली इंसान की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे तो पर कैपिटा इनकम इज लो, नेशनल इनकम इज लो, population growth rate is very high, double high, super high. ठीक है, and obviously the people are unemployed. लोग ज्यादा है और काम कम है तो कहाँ से जॉब मिलेगी भैया? Getting it? And that will ultimately all these scenario will lead to poverty. Consequences है, poverty is a consequence of all these things. ठीक है, poverty is also a feature of developing economy. People who are not able to satisfy the primary needs like food, clothing, shelter, education, and health are called poor. In developing countries, such people constitute 1/3 of the population. 1/3 डेवलपिंग कंट्री है, जैसे हमारी कंट्री का भी एग्जांपल ले लो। ठीक है, हमारी कंट्री के जितनी पॉपुलेशन है उसका 1/3 तो गरीब लोग। गेटिंग इट? ठीक है, ड्यूअल इकोनॉमी, अब जब भी आएगा ड्यूअल, ड्यूअल मीन्स टू, तो ड्यूअल इकोनॉमी मीन्स व्हाट आर दे ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर कि आज भी जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो आज भी नो डाउट इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, प्रोडक्शन बहुत बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा पॉपुलेशन, ठीक है, हमारी कंट्री का आज भी डिपेंड करता है या अपनी इनकम अर्न करता है एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो ड्यूअल क्या हुआ यहाँ पे? एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये दो अलग अलग सेक्टर। टू मीन्स ड्यूअल, अब समझ आए ड्यूअल क्यों बोला है? So dual means people in developing countries earn money from which two sources? One is the agricultural sector, sorry, not sources, two different sectors. One is the agricultural sector and the other is the industrial sector. Getting it? Insufficient infrastructural
I'm so sorry, I did not read that. I just read. The economy of a developing country is based on dual or mixed system. Mixed system क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर. On one side, backward farming, old machinery, orthodox social structure, less production are seen in villages. And on the other side, there are cities having modern industries, production process, new production process, modern implements, equipment, etc. तो क्या बोल रहे हैं? ड्यूअल इकोनॉमी. हमारी कंट्री में लोगों के पैसे कमाने के क्या दो जरिए हैं? विलेजेस में एग्रीकल्चर और सिटीज में और अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज. ठीक है. इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज. इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज मतलब कि रोड, ब्रिजेस, रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे स्टेशन, बस इन शॉर्ट जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, हेल्थ केयर सेंटर्स, सॉरी, ये सब कुछ आता है इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि समथिंग दैट एड्स वैल्यू. ओके, जैसे आपकी क्लास में अभी सब स्कूल में मोस्टली आई थिंक आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स कि मैम हमारी क्लास में स्मार्ट टीवी है या वो स्मार्ट बोर्ड है, ऐसा कुछ बोलते हैं. ठीक है, तो वो जो स्मार्ट बोर्ड है व्हाट इज इट? ऐसा है कि उसके बिना पढ़ाई नहीं होगी? नहीं. प्रोजेक्टर है, व्हाट इज इट? उसके बिना पढ़ाई नहीं होगी? ऐसा है? नहीं. दे आर जस्ट एनहांसिंग योर लर्निंग एक्सपीरियंस. गेटिंग इट? तो उसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर. सिटी में रोड नहीं होगा, ब्रिज नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो सिटी में लोग काम नहीं कर पाएंगे. हाँ, लेकिन वो एफिशिएंसी कम हो जाए. तो इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. Crucially, vital infrastructural facilities like education, transportation, communication, electricity, etc. are less lacking in developing countries, which hinders the development of the nation. अभी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने ऑलरेडी बोल दिया, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ये सारी चीजें अगर एक कंट्री में नहीं है तो क्या वो कंट्री का डेवलपमेंट होने वाला है? नहीं. क्या लोगों को बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिलेंगी तो क्या वो लोग वहां सरवाइव कर पाएंगे? गरीब ही रह जाएंगे. या हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी नहीं हुई तो दे विल नॉट बी एबल टू लिव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. गेटिंग इट? सो दैट्स व्हाट दे मीन व्हेन दे से इनसफिशिएंट or lack of infrastructure facility. Last but not the least, form of international trade. The structure of foreign trade of developing countries is different. These countries mainly export agro products and farm products as well as mineral ores. These type of products have less demand and low rate. See, क्या बोल रहे हैं? इंटरनेशनल ट्रेड, डेवलपिंग कंट्रीज से ज्यादातर वही चीजें खरीदी जाएंगी जो बहुत कम हो, कम प्राइस की हो या बहुत सस्ती हो. ठीक है, तो लेस इनकम इज गेन बाय एक्सपोर्टिंग. अभी बहुत सस्ती सस्ती चीजें होंगी, वो मैं अगर 1000 भी बेच लूंगी तो मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं आएगा क्योंकि प्राइस उस चीज की बहुत कम है. तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, क्यों, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज से क्यों सस्ती चीजें खरीदते हैं लोग? क्योंकि हमने पढ़ा ऊपर, वहां पे इंडस्ट्रियल सेटअप उतने शायद हाई टेक नहीं है, उतना प्रोडक्शन वो लोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है या बहुत अच्छी क्वांटिटी में जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा. और अगर वो नहीं हो पाएगा तो हाउ आर पीपल गोइंग टू सेल इट? ठीक है, कुछ है ही नहीं उतनी अच्छी क्वालिटी का बेचने को, प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है क्योंकि इंडस्ट्रीज में उतना सेटअप है ही नहीं, टेक्निकल मशीनरी का कुछ भी. तो हाउ विल पीपल सेल इट? No, right? They won't be able. So that's what they are saying here. कि इसीलिए फिर ऐसी जो कंट्रीज होती है वहां से एक्सपोर्ट बहुत सस्ती चीजों का होता है, और अगर बहुत सस्ती चीजें एक्सपोर्ट हो रही है तो पैसा कोई खास कंट्री में आता नहीं. While imports include, हाँ देखो खर्चा ज्यादा हो रहा है. इंपोर्ट जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मशीनरी एंड कॉस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज. लेट मी सिंप्लीफाई दिस फॉर यू. तुम्हारे घर, तुम्हारी पॉकेट मनी है 1000 रुपए फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, 1000 रुपीज इज योर पॉकेट. अब उसमें से तुमने खर्च ज्यादा कर दिया तो तुम्हारे पास पैसा कम बचेगा. गेटिंग इट? तो कंट्रीज जब क्या बोलते हैं, जब, हाँ पहले मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक
क्लियरली बता दूं, देर आर वेरी मेनी स्टूडेंट्स हु आर कंफ्यूज्ड इन व्हाट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑल्सो। आई एम सो सॉरी, मुझे अभी याद है। इम्पोर्ट यानी कि जब हम कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विसेज है जो बाहर की कंट्री से हम खरीदते हैं, होम कंट्री खरीदती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया है और यूएसए, तो इंडिया ने, हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, तो हमने अगर, इंडिया ने अगर कुछ चीज यूएसए से खरीदी तो होम कंट्री इंडिया हो जाएगी एंड फॉरेन कंट्री विल बी यूएस। तो इंडिया जब यूएसए से कुछ भी खरीदेगा तो इंडिया को पे करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। और वो पेमेंट ज्यादा जाती है, क्यों? क्योंकि इंपोर्ट हमने बहुत हैवी हैवी मशीनरी की हुई है, तो इंडिया की जेब तो खाली हो रही है ना। इंडिया की जो नेशनल इनकम है वो तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के पैसे देने में ही खत्म हो जा रही है। गेटिंग इट? दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं उनका इंपोर्ट बहुत हैवी मशीनरी और ऐसे प्रोडक्ट्स होता है जो बहुत महंगे होते हैं, तो ऑब्वियसली कंट्री की नेशनल इनकम आधे से ज्यादा तो उसी में खर्च हो गई, तो क्या ही लोगों को पर कैपिटा इनकम देंगे। गेटिंग इट? समझ में आया? या दैट्स ऑल फॉर द फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ द एंटायर चैप्टर एज पर मी। नाम से ही पता चल रहा है। और प्रीवियस सेशन में एक फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो था उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था दैट इफ योर पेरेंट्स आर टीचिंग यू, आर दे चार्जिंग फीस? बट इफ वी आर टीचिंग यू, वी आर चार्जिंग फीस, राइट? तो जहां भी मनी का इन्वॉल्वमेंट आया वो हो जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जहां भी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा वो हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, बिफोर स्टडिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमी, लेट अस नो व्हाट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। Economic activity means earning or spending money for the exchange of commodities or services. For example, activities of farmer, artisan, businessman, teacher, etc. are included in the economic activity. जहां भी पैसों का लेन देन हुआ वो हो जाएगी ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, activities that are not aimed at obtaining income or reciprocate something indirectly are called non-economic activities. Nurturing of child by mother, activities of social service done by the social worker can be identified as the non-economic activity. Okay. Again, the next topic is very, very simple, very, very easy, which you have already studied. There are three sectors of the Indian economy: primary sector, secondary sector and tertiary sector. Primary sector is what? जिसमें सारा ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है वो, ठीक है। वो पूरा सेक्टर प्राइमरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर है और एग्रीकल्चर जो है वो लोगों की प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, मेजॉरिटी लोगों, इसीलिए उसे हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चरल agriculture and agriculture related activities such as cattle rearing, cattle breeding, fishing, etc. are included in primary sector. Okay. Secondary sector, secondary sector में क्या आएगा? सारा मशीनरी बेस। अभी बेंच है या चेयर है, तुम्हारे घर में जो भी फर्नीचर है, क्या वो चेयर पेड़ पे लटक रही थी? नहीं, देयर वाज वुड, ठीक है। तो वो वुड जो है वो आएगा प्राइमरी सेक्टर में। क्यों? क्योंकि वो तो एग्रीकल्चर से आया है, वो तो फॉरेस्ट से आया है, ठीक है। अब वो वहां से लेकर आए वुड को काट के एंड उसको मशीनरी की हेल्प से, लेबर की हेल्प से उसको चेयर या टेबल व्हाटएवर इट वाज, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू दैट, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? सेकेंडरी सेक्टर के रॉ मटेरियल्स जो होंगे वो कहाँ से आएंगे? प्राइमरी सेक्टर, राइट, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर डील करता है एग्रीकल्चर के साथ और एग्रीकल्चर रिलेटेड सारी एक्टिविटीज के साथ। ओके। स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, ये मैं थोड़ा स्पीड में रीड कर रही हूँ और एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस, सो नो पॉइंट इन वेस्टिंग टाइम. This section is also acknowledged as industry, which includes production from small pin to a gigantic machine. Gigantic means very huge, ठीक है। एक छोटी सी पिन बनाने से लेके बड़ी बड़ी जो मशीनरीज बनानी होती है वो सब बनता है सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। सर्विस सेक्टर, नाम से ही पता चल रहा है, सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, different types of services like teaching and communication, airways, waterways, healthcare, etc. सर्विस बेसिकली वो चीज है जहां पे कोई गुड्स
का एक्सचेंज नहीं होता। लेट मी गिव एन एग्जांपल, आपने एसी खरीदा या आरओ खरीदा, ठीक है, तो वो आरओ के पैसे दिए ना, फिर नेक्स्ट डे या ऑन द वेरी सेम डे जो इंस्टॉलेशन के लिए आता है वो तो सर्विस हुई। क्या वो जो इंस्टॉल करने के लिए बंदा आ रहा है उसको आपने कुछ पैसे दिए? नहीं, वो तो उसकी सर्विस है। वो कोई प्रोडक्ट दे रहा है आपको? नहीं, ही इज डूइंग हिज इंस्टॉलेशन का सर्विस। गेटिंग इट? तो यू आर बाइंग एसी, यू आर गिविंग मनी फॉर एसी, तो गुड्स क्या होगा उसमें? एसी। और सर्विस क्या हो जाएगी? वो जो इंस्टॉलेशन करने के लिए आएंगे आपके घर पे, दैट विल बी सर्विसेज। ठीक है, तो सर्विसेज में कोई भी गुड्स, कोई भी कमोडिटीज इंक्लूड नहीं होती। Normally, the primary sector dominates in the developing countries. Primary sector contributes the most in employment generation and national income. However, as there is rise in economic development, significance of primary sector decreases in comparison to the secondary and the abhi with the growth of industrial sector. और इंडस्ट्री की वजह से जो है वो सर्विस सेक्टर भी काफी ग्रो हो रहा है। क्यों, कैसे, नीड नॉट गेट इनटू इट, आपको नहीं है वो टॉपिक, बट व्हाट दे आर सेइंग हियर, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट कि सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ के सामने प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ जो है वो काफी कम होती जा रही है। ओके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगेन यू हैव स्टडीड दिस, तो मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊंगी ये भी, ठीक है। प्रोडक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ नेचर रिसोर्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फर्नीचर अगर एक फैक्ट्री में बन रहा है तो क्या वो फर्नीचर कौन बना रहा है? लेबर, ठीक है। कहाँ पे बन रहा है वो? किसी तो जगह पे, किसी तो फैक्ट्री में बन रहा होगा, तो वो जमीन हुई, ठीक है, किसी जमीन पे वो फैक्ट्री है, तो लैंड, लैंड, लेबर। कैपिटल, कैपिटल इज दिल्ली और गांधीनगर? नो, कैपिटल मीन्स money needed to start the business. Money needed in business nahi, money needed to start the business is called capital. Please be specific with your terminologies in economics, otherwise you will tend to lose marks, definitely, for sure that is, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजीज को लेके बहुत ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपने कुछ टर्म्स आंसर्स में नहीं लिखी, भले ना आधा पेज क्या पूरा पेज भर के लिख के आओगे, नहीं मिलेंगे मार्क्स, क्योंकि वो टर्म्स इंपॉर्टेंट है। गेटिंग इट? पर कैपिटा इनकम वाले में मैंने एक्सप्लेन किया कि नेशनल इनकम इज लेस एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाई। ये वर्ड्स आने चाहिए, वरना कोई मतलब खीर बनाई और चीनी नहीं डाली तो कोई मतलब हुआ? फिर वो खीर कोई नहीं खाने वाला। समझ रहे हो? यस, वेरी टेम्पटिंग एग्जांपल, सॉरी फॉर दैट। हियर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल। वो फैक्ट्री जहाँ पे फर्नीचर बन रहा है, वो फैक्ट्री ओपन करने के लिए, मशीनरी लाने के लिए, लोगों को रखने के लिए काम पे, वहां पे बहुत सारा पैसा लगा होगा, सो दैट इज कैपिटल। एंड एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर इज एक्चुअली, एंटरप्रेन्योर और ओनर ये सब एक ही बोलते हैं, बहुत अलग अलग चीजें हैं, बट अभी के लिए समझ लो कि ठीक है, ओनर, एंटरप्रेन्योर इज द ओनर। और ये सबको बाकी तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, इन तीनों को कौन इकट्ठा करता है बिजनेस शुरू करने के लिए या काम शुरू करने के लिए? एंटरप्रेन्योर मींस द ओनर, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप ऑलरेडी पढ़ रखे हैं प्रीवियस सेशंस में, प्रीवियस क्लासेस में, तो वी विल थोड़ा सा हरी अप। प्रोडक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ नेचर रिसोर्सेज एंड लेबर। Different types of tools are used for production. The factors are I will just quickly jump up to the main thing. Land. In normal sense, land is the, हाँ, एसएस के टर्म्स में वो जो ज्योग्राफी वाला है वो लैंड नहीं लिखना है। The topmost layer of the earth is called land. Wrong. You are answering this in context to economics. ठीक है, please mind it, yes. So in terms of economics, land means different types of natural resources, which includes forest, river, mountain, etc., which are present on the earth, and thus land is a natural tool for production. जमीन जो है वहां से रॉ मटेरियल जो बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए, फैक्ट्री के लिए चाहिए होता है, वो सारा रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ से आता है? जमीन से। तो इसीलिए जमीन को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना जाता है। एंड ऑल्सो व्हाट आई टोल्ड यू कि जहां पे वो फैक्ट्री है या बिजनेस है, दैट इज ऑल्सो लैंड। ओके, कैपिटल,
Man-made instruments helpful in production process such as instruments, tools, houses, etc., which are included in capital, property, assets, and investment. So capital is basically nothing else but the money needed to earn, money needed to start the business. लेबर, यस, लेबर काफी लोगों को ये लगता है कि सिर्फ मजदूर जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं वो लेबर की बात नहीं हो रही. लेबर हियर मींस एवरीबॉडी. द फैकल्टीज ऑफ समिट लर्निंग सेंटर आर आल्सो लेबर्स. वी आर आल्सो लेबर्स ओनली. ठीक है, तो लेबर का मतलब मजदूर वाला लेबर यहाँ पे नहीं है. लेबर इज एवरी इंडिविजुअल हु इज वर्किंग इज अ लेबर. Be it me, be it your school teacher, be it your parents. We are all labor. Getting it? And you will be labor in future. Okay. Labor means mental or physical work done with the aim to obtain monetary gain. Monetary gain यानी कि पैसे कमाने के लिए जो भी हम फिजिकल या मेंटल वर्क करते हैं उसको बोला जाता है. फिजिकल यानी जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं वो. मेंटल यानी क्या हमें ज्यादा फिजिकल टास्क करनी पड़ती है? नहीं, हमें तो बैठे बैठे पढ़ाना है या खड़े खड़े पढ़ाना है. लेकिन जो लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं उनका तो फिजिकल एफर्ट है ना. That's why they are saying physical and mental, which I already told you that labor here does not only mean mazdoor. Getting it? Labor is a living factor of production. Work of farm laborers, workers, teachers, artisans, doctors, engineers, actors, everybody is a labor. Last but not the least, and the captain of the ship is the entrepreneur. The person who efficiently combines the three factors of production, that is the land, labor, and capital, is an entrepreneur. The process of coordinating ये तीनों factors of production को इकट्ठा करना, उनको किस तरह से यूज किया जाए, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको किस तरह यूज किया जाए कि ओनर को प्रॉफिट हो, वो पूरा जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप. जिससे एक इंडिविजुअल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करता है और उससे पैसे कैसे कमाता है. ठीक है, वी हैव आवर सेंटर, we have our coaching institution, we have the place where the classes, we have labor, that is me and ma'am. Okay, and the faculties in case in future if we might hire. Okay, and other than that is the okay, kya ho gaya, capital. Capital means the money that we have invested in starting the business. ठीक है, तो ये सभी फैक्टर्स प्रोडक्शन को इकट्ठा करके मैं कैसे प्रॉफिट कमाती हूँ, हम लोग कैसे प्रॉफिट अर्न करते हैं, ये पूरे प्रोसेस को बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो सेशन इज, हाँ